जय माँ काली मित्रों, आपका हमारे चैनल माँ काली माँ दुर्गा शक्ति संवाद में स्वागत है। मित्रों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कीजिए, जिससे हमारी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। मित्रों, आज का जो विषय है वो विषय ये है कि क्या स्त्रियां भी हनुमान जी की पूजा कर सकती हैं, क्योंकि हमारे समाज में एक भ्रांति फैली हुई है और वो भ्रांति है कि स्त्रियां हनुमान जी की पूजा नहीं कर सकती। तो इसलिए जिन स्त्रियों के मन में भाव होता है हनुमान जी के प्रति, क्योंकि हनुमान जी देवता हैं और कलयुग में जागृत देवता है, और ऐसा नहीं है कि केवल पुरुषों का भाव ही बनता है हनुमान जी के प्रति और हनुमान जी केवल पुरुषों के देवता हैं, ऐसा नहीं है। कोई भी देवी देवता, कोई भी ऊर्जा जो है लिंग से बंधी हुई नहीं है। आप स्त्रीलिंग है, पुल्लिंग है या किसी भी प्रकार के व्यक्ति हैं, तो आपके लिए कोई ऐसा बंधन नहीं है कि केवल आप इनकी साधना कर सकते हैं, इनकी साधना नहीं कर सकते। क्योंकि देवता की जो भक्ति होती है, देवता के प्रति जो भाव उत्पन्न होते हैं, वो हमारे प्रारब्ध के अनुसार होते हैं। अर्थात अगर हमने अपने जीवन में यानी अपने पूर्व जन्म में हनुमान जी की सेवा लगाई है, बालाजी महाराज की सेवा लगाई है, बजरंग बली की सेवा लगाई है, तो वो प्रारब्ध हमारा इस जन्म में स्वतः जागृत जरूर होगा। और जब वो जागृत होता है तो हमारा जो मन है, जो हमारा आकर्षण है, उसी देवता के प्रति स्वतः हो जाता है, चाहे हमारी पीढ़ियों में दूर दूर तक भी कोई उस देवता की पूजा ना करता हो। तो जब प्रारब्ध कर्म जागृत होता है तो हम उस देवता की ओर आकर्षित होते हैं। इसीलिए जो साधक होते हैं या जो साधक का जन्म होता है, जब साधक पुनः जन्म लेता है तो उसका प्रारब्ध अवश्य ही जागृत होता है। इसी प्रकार से अगर किसी स्त्री ने हनुमान जी की सेवा अपने पूर्व जन्म में कर रखी है तो इस जन्म में आकर के भी वो हनुमान जी की ओर आकर्षित हो जाएगी। लेकिन भ्रांति है कि स्त्रियां जो है कभी हनुमान जी की पूजा नहीं कर सकती, जबकि ऐसा नहीं होता। कुछ लोगों का ये मत होता है कि हनुमान जी बाल ब्रह्मचारी हैं, इसलिए स्त्रियां जो हैं हनुमान जी की पूजा नहीं कर सकती। लेकिन हमेशा एक बात याद रखनी चाहिए कि जो भगवान के प्रति भाव होते हैं, भाव सबसे बड़ी चीज होती है और भाव के वश में भगवान होकर के चलते हैं। तो हनुमान जी की पूजा में जो भ्रम है कि स्त्रियां नहीं कर सकती, वो बिल्कुल गलत है। स्त्रियां हनुमान जी की पूजा कर सकती हैं और स्त्रियों को हनुमान जी की पूजा करनी चाहिए, क्योंकि हनुमान जी जो हैं इस कलयुग में जागृत देवता हैं और जागृत देवता होने के कारण इनकी पूजा का आपको बहुत जल्दी फल मिलता है। हनुमान जी के पर्चे बहुत सच्चे होते हैं और जो हनुमान जी की सेवा करते हैं, हनुमान जी उनको जो है आकाश की ऊंचाइयों तक पहुंचा देते हैं, क्योंकि वो पवन पुत्र हैं। और पवन पुत्र जब किसी को उन्नति देते हैं तो उनको आकाश तक पहुंचा देते हैं। उनकी उन्नति का परचम इतना फैलता है कि संसार में डंका बजता है। ये हनुमान जी की पूजा का अपने आप में प्रभाव होता है। तो हनुमान जी की स्त्रियां पूजा कर सकती हैं, लेकिन हमेशा बस एक ही बात का ध्यान रखना होता है कि स्त्रियों को कभी हनुमान जी को स्पर्श नहीं करना चाहिए। अर्थात हनुमान जी को स्त्रियां सिंदूर नहीं चढ़ा सकती, उनको चोला नहीं बदल सकती हैं। बाकी इसके अलावा आप हनुमान जी का कोई भी जाप है कर सकती हैं, चालीसा है पाठ कर सकती हैं, हनुमान अष्टक का पाठ कर सकती हैं, बजरंग बाण का कर सकती हैं, हनुमान जंजीरा कर सकती हैं। मतलब आप हर तरह की स्तुति, हनुमान जी के मंत्रों का जाप, आप सब कुछ कर सकती हैं। लेकिन बस केवल इसी बात का ध्यान रखना होता है कि हनुमान जी को स्त्रियां स्पर्श नहीं करती। तो बस केवल ये एक लाइन होने के कारण कि हनुमान जी को स्त्रियां स्पर्श नहीं कर सकती, लोगों ने इस बात की भ्रांति बना दी है कि हनुमान जी की सेवा या हनुमान जी की पूजा स्त्रियां नहीं कर सकती। जो लोग हनुमान जी की सेवा करते हैं तो पूरा परिवार उनका घर का हनुमान जी की सेवा करता है। स्त्रियां हनुमान चालीसा का पाठ करती हैं, सुंदरकांड का पाठ करती हैं, रामायण का पाठ करती हैं, सारे कार्य स्त्रियां करती हैं। और जो स्त्रियां हनुमान जी की सेवा करती हैं, बाबा जी उनको सपने में दर्शन भी देते हैं, अपना अनुभव भी कराते हैं। और जो स्त्रियां हनुमान जी को से कोई नाता रखती हैं, बहुत सी स्त्रियों को हमने देखा है वो हनुमान जी को अपना भाई मानती हैं,
कोई हनुमान जी को अपना पिता मानता है तो ये उनके भाव होते हैं। तो जैसे भाव वो हनुमान जी के प्रति रखती हैं, बाबा उनके उसी रूप में आकर के सहायता करते हैं, उनकी जीवन की कठिनाइयों को दूर करते हैं। और जो कलयुग में जागृत देवता होते हैं, अगर आप उनकी सेवा करते हैं तो वो जल्दी फलित होने वाली होती है। यानी अगर आप माँ काली की सेवा करते हैं तो वो भी बहुत जल्दी फलित होती है। आप हनुमान जी की सेवा करते हैं वो भी बहुत जल्दी फलित होती है। आप भैरव जी की सेवा करते हैं वो भी बहुत जल्दी फलित होती है। तो इसलिए आपको हनुमान जी की सेवा करनी चाहिए। अगर आप सिंदूर चढ़ाना चाहती हैं तो अपने घर के किसी पुरुष के माध्यम से आप हनुमान जी को सिंदूर अर्पित कर सकती हैं, या फिर आप ऐसा भी कर सकती हैं कि हनुमान जी को आप जो है सिंदूर आदि या चमेली का तेल, जो सिंदूर का सामान होता है, सिंदूर से संबंधित सामग्री होती है, वो आप पंडित जी को दे सकती हैं। पंडित जी आपकी तरफ से जो है हनुमान जी को सिंदूर चढ़ा देते हैं। तो सामग्री दे सकती हैं, उनका जाप कर सकती हैं, पूजा पाठ कर सकती हैं, और हनुमान जी के व्रत भी कर सकती हैं। स्त्रियां हनुमान जी के व्रत भी कर सकती हैं। कुछ लोग कहते हैं कि हनुमान जी के व्रत केवल पुरुष कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। जिनके इष्ट हनुमान जी हैं, क्योंकि आपके इष्ट कोई भी हो सकते हैं, जिनके प्रति आपके मन में भाव आ जाता है वही आपके इष्ट होते हैं। और अगर आपके मन में हनुमान जी के प्रति भाव आ रहा है स्त्री होकर के, तो वो आपके इष्ट हैं, तो आप उनका व्रत भी कर सकती हैं। तो हर कार्य आप कर सकती हैं। और कभी भी अपने मन में ये भाव कभी मत लाना कि मैं स्त्री हूँ तो हनुमान जी की सेवा नहीं कर सकती। हनुमान जी माँ सीता की सेवा करते थे, माँ सीता का ध्यान करते थे, और हनुमान जी की जो पूजा है वो अधूरी मानी जाती है माँ सीता के बिना, क्योंकि वो उनको अपनी माँ मानते थे। तो हनुमान जी के जो भाव थे वो यही कहते थे कि मेरे लिए इस संसार की हर स्त्री में माँ है। तो वो माँ का भाव रखते थे हर स्त्री के प्रति। तो उसी प्रकार से आपको भी हनुमान जी में आप अपने पिता का भाव रख सकते हैं, अपने जो है भाई का भाव रख सकते हैं, और कुछ भी भाव नहीं रख सकते तो अपने इष्ट का भाव तो अवश्य ही रख सकते हैं। तो उनका भाव रख करके आपको हनुमान जी की पूजा करनी चाहिए। और हमेशा जो है मंगल और शनिवार हनुमान जी का विशेष दिन होता है। तो इस दिन में स्त्रियां अगर हनुमान जी की पूजा करती हैं तो उनको ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। पुरुष करते हैं तो उनको भी ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए मंगल और शनिवार के दिन। अगर आप ऐसा करते हैं तो हनुमान जी आपको बहुत अच्छा फल देते हैं, क्योंकि हनुमान जी जो हैं स्वयं भी ब्रह्मचारी हैं। तो ब्रह्मचारी व्यक्ति बहुत जल्दी हनुमान जी की कृपा को प्राप्त कर सकता है। जो अविवाहित होते हैं, जो अविवाहित पुरुष होते हैं या कन्या होती हैं, उनको भी ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, क्योंकि हनुमान जी केवल एक चीज से चलते हैं और वो होती है भक्ति। क्योंकि वो खुद भी भक्ति करते हैं और अपने जो भक्त होता है उससे यही अभिलाषा करते हैं कि वो भी अखंड भक्ति करे, श्री राम की अखंड भक्ति करे, उनके नाम की अखंड भक्ति करे, तो हनुमान जी स्वतः ही प्रसन्न हो जाते हैं। तो जितना आप राम नाम का जाप करेंगे, जितना हनुमान जी की सेवा करेंगे, उनकी कृपा को बहुत आसानी से आप प्राप्त कर सकते हैं। और हनुमान जी, अगर आपके जीवन में किसी भी प्रकार की परेशानी चलती है, आपका कोई काम नहीं बनता है, तो अपने जीवन में एक नियम बनाएं कि कम से कम महीने में एक बार तो अवश्य ही बाबा को आप सिंदूर जरूर चढ़ाएं। सिंदूर चढ़ाने से हनुमान जी बहुत प्रसन्न होते हैं। तो महीने में एक बार अवश्य चढ़ाएं। अगर हर मंगलवार को चढ़ा सकते हैं, आपकी सामर्थ्य है तो हर मंगलवार को चढ़ाएं और हनुमान जी कृपा को प्राप्त करें। तो मित्रों, ये थी जानकारी आप सभी के लिए। माँ भगवती से यही प्रार्थना करते हैं कि वो आपके भंडारे भरती रहे, आपकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करती रहे, आप पे अपना पूर्ण आशीर्वाद बनाए के रखे। आप फिर मिलेंगे आपसे जल्दी ही, तब तक के लिए जय महाकाली, जय महाकाल।